नमस्कार दोस्तों। पूजा घर में भूलकर भी नहीं रखे ये चीज, वरना पैसा पानी की तरह बह जाएगा। घर का मंदिर वह स्थान होता है जो घर में खुशहाली लाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा का स्थल वह स्थान है जहां आप ईश्वर का ध्यान, प्रार्थना और पूजा पाठ करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का मन अशांत होता है तो वह पूजा स्थान या मंदिर में बैठकर मन की शांति की प्रार्थना करता है। इस स्थान पर मिलने वाली ऊर्जा से घर संचालित होता है, जिसका प्रभाव घर के सभी सदस्यों और घर की बरकत पर पड़ता है। लेकिन जाने अनजाने में पूजा घर में रखी चीजों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करती है और पूजा के शुभ प्रभाव में भी कमी लाती है, जिसका सीधा प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है, जिससे उनकी तरक्की में बाधा आती है और पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम कम होने लगता है। लेकिन कई बार विधिवत तरीके से पूजा पाठ करने के बावजूद भी आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव नजर नहीं आते हैं, या फिर उनका मन अक्सर पूजा के दौरान काफी बेचैन रहता है, तो आपको बता दें कि कई बार इसके पीछे का कारण वास्तु दोष भी होता है। वास्तु शास्त्र में मंदिर से जुड़े कई नियम बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल और नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, जानते हैं पूजा घर में कौन सी चीजें बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। 1. वास्तु के अनुसार पूजा घर में कभी भी एक ही देवी देवता की अधिक मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वास्तु में इसे अशुभ माना जाता है। 2. पूजा घर में कभी भी राहु, केतु, शनिदेव और काली माता की मूर्ति पूजा घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह सभी देव देवता उग्र श्रेणी में आते हैं और उनकी पूजा करना बेहद कठिन होता है। 3. मंदिर में नुकीली चीजें रखने से वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है और घर के सदस्यों के बीच कलह का कारण बन सकता है। कैंची या अन्य कोई नुकीली चीज निगेटिव एनर्जी वाली होती है और ऐसी चीज मंदिर जैसी पवित्र जगह पर रखने से ठीक नहीं होती है। घर के मंदिर में कैंची जैसी चीज रखने के कारण परिवार के सदस्यों के बीच आपसी संबंधों पर कैंची चल जाती है और कलह शुरू हो सकता है। 4. अगर आप अपने घर के मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं, तो याद रखें कि अंगूठे के बड़ा का आकार नहीं होना चाहिए। शिवलिंग को बहुत ही संवेदनशील माना जाता है। अगर आप बड़ा शिवलिंग रखना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप अपने घर के बाहर गमले में ही शिवलिंग स्थापित करें। 5. भैरव बाबा की मूर्ति भगवान शिव की एक अन्य रूप है। उनकी मूर्ति भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। इसका कारण यह है कि भैरव बाबा एक तामसिक देवता हैं। तंत्र मंत्र के द्वारा उनकी साधना की जाती है, जबकि पारिवारिक जीवन में सुख, शांति और धन की अपेक्षा की जाती है। भैरव को प्रसन्न रखने के लिए आप 8 वर्ष से छोटे बालकों को भोजन करवा सकते हैं। 6. शनिदेव को न्याय और कर्म फल का देवता कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शनिदेव की कुदृष्टि से किसी भी व्यक्ति का अनर्थ हो सकता है, इसीलिए घर में शनिदेव की प्रतिमा लगाने से बचना चाहिए। 7.
पूजा घर में निर्माल्य को जमा नहीं होने देना चाहिए। निर्माल्य में अगरबत्ती के खाली पैकेट, पन्नी, बासी फूल, हार या फिर कोई अन्य पूजा से संबंधित अनुपयोगी सामग्री आती है, इनको तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए। इन चीजों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और दरिद्रता को निमंत्रण भी देती है। ऐसी चीजों से वास्तु दोष या मंगल दोष जैसे दोष भी होते हैं, इसीलिए पूजा घर में निर्माण लेकर बिल्कुल भी जमा ना होने दे। 8. पूजा घर के नियमों के अनुसार भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाकर पूजा घर से तुरंत हटा देना चाहिए। दरअसल भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद झूठा हो जाता है, इसीलिए पूजा घर में भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद तुरंत हटा देना चाहिए। उस भोग सभी में बांट दे और मंदिर को साफ रखे। 9. आप सभी को बता दे कि घर के मंदिर में कभी भी लेदर से बनी चीजें नहीं रखनी चाहिए। इनमें पर्स से लेकर बेल्ट तक सभी सामान शामिल है। इन चीजों का मंदिर में रखने से कई प्रकार के वास्तु दोष लगते हैं। साथ ही ऐसी चीजों को पूजा घर में रखने से घर में नकारात्मकता आती है और यह वस्तुएं मंदिर को अशुद्ध करती हैं, इसीलिए लेदर से बनी वस्तुओं को कभी भी करके मंदिर में नहीं रखना चाहिए। 10. पूजा घर में या फिर उसके आसपास घड़ी नहीं रखनी चाहिए। पूजा अर्चना में मन नहीं लगता है, यह दिमाग और मन दोनों को ही अशांत करती है, साथ ही इससे वास्तु दोष भी लगता है। इसके अलावा आध्यात्मिकता से जुड़ने और भगवान का ध्यान लगाने के लिए मंदिर में घड़ी नहीं लगानी चाहिए। 11. दोस्तों, अगर आप आरती कर रहे हैं तो दीपक में इतना घी जरूर रखें कि पूजा के बीच में दीपक नहीं बुझना चाहिए। अगर पूजा करते समय दीपक बुझ जाता है तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। 12. वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि घर में पूजा स्थल में लोहे की धातु की चीज रखना शुभ नहीं होता है, क्योंकि इससे शनिदेव के दुष्प्रभाव के साथ ही व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बढ़ने की संभावना होती है। 13. पूजा घर में टूटे फूटे बर्तनों को रखने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, इसीलिए पूजा के बर्तनों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ये टूटे फूटे तो नहीं। टूटे फूटे पूजा के बर्तनों का प्रयोग करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसी चीज़ों को तुरंत घर से बाहर रख देना चाहिए ताकि किसी भी तरह के दोष से बच सके। ये चीज़ें घर के सदस्यों में होने वाले लड़ाई झगड़े का कारण बनती है। हमेशा पूजा घर में सही बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जीवन में सकारात्मकता आती है। 14. पूजा के स्थान में कभी भी आपको भगवान की मूर्तियां जमीन पर नहीं रखनी चाहिए। जमीन पर रखी गई मूर्तियों घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती हैं। मूर्तियां स्थापित करने से पहले जमीन के ऊपर चौकी या कपड़ा रखें। साथ ही आपको कभी भी मूर्तियों को दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। 15. घर के मंदिर में माचिस रखने की मनाही है। मान्यता है कि घर के मंदिर में माचिस रखने से घर की शांति भंग होती है, साथ ही इंसान को पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 16. टूटी या खंडित मूर्ति और तस्वीरों से पूजा का फल भी नहीं मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कई बार हम जाने अनजाने टूटी मूर्तियों को छोड़ देते हैं, जिसका अशुभ प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। इस तरह की खंडित मूर्तियों और तस्वीरों
से घर में अनिष्ट का कारण बनती है। परंपरा के अनुसार खंडित मूर्ति और तस्वीरों को बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। 17 अगर आपके पूजा घर में भगवान के फटे वस्त्र हुए हैं तो फिर पूजा के आसन फटा हुआ है तो उसको भी तुरंत हटा देना चाहिए। ये चीजें पूजा में मन लगाने में बाधक बनती है और कंगाली की तरफ ले जाती है। इन नकारात्मक चीजों से प्रार्थना का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है। इन चीजों को अनिष्टकारी माना जाता है। इनको एक एक करके पूजा घर से हटा देना चाहिए और नई चीजों को लाना चाहिए ताकि जीवन में संपन्नता और पूजा का फल भी मिल सके। 18 आज के समय में ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर आप भी इनका इस्तेमाल करते हैं तो इन्हें तुरंत दूर करते हैं। ऐसे गैजेट्स ध्यान लगाने में बाधा उत्पन्न करते हैं, साथ ही वास्तु दोष का कारण भी बनते हैं। इससे बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल न करें। 19 वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर के नज़दीक पूर्वजों और पितरों की तस्वीर भूलकर भी नहीं लगानी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि घर के मंदिर के पास पूर्वजों और पितरों की फोटो लगाने से भगवान का अपमान होता है। आप घर के दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीर लगा सकते हैं। हिंदू धर्म में देवताओं की पूजा का विधान है। साथ ही पूजा घर में किसी साधु या संत की मूर्ति या चित्र ना रखें। आप चाहे तो किसी दीवार पर उनके चित्र लगा सकते हैं। 20 पूजा घर में कभी भी खंडित या टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चावल भी ना रखें। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा आती है, इसीलिए चावल को हल्दी में भिगोकर ही रखें। 21 मंदिर में शंख रखना बेहद शुभ माना जाता है। शंख को धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मंदिर में एक से अधिक शंख न रखें। कहा जाता है कि मंदिर में एक से ज़्यादा शंख रखने से इंसान को धन की कमी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा घर में रखा शंख खंडित नहीं होना चाहिए। 22 किसी भी देवी देवता की रुद्र रूप की तस्वीरें घर में नहीं लगानी चाहिए और पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। ऐसी तस्वीरों या मूर्ति रखने से अनिष्ट होता है। इसके अलावा कटी फटी धार्मिक पुस्तकें भी नहीं रखनी चाहिए। 23 धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाकाली देवी पार्वती का रूप माना जाता है। देवी पार्वती का अत्यंत विकराल रूप महाकाली है। इनकी प्रतिमा पूजा घर में लगाने या रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है और घर में अशांति भी बढ़ जाती है। यदि आप सुख शांति चाहते हैं तो भूलकर भी महाकाली की तस्वीर घर में न लगाएं। 24 ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु और केतु को छाया ग्रह के रूप में जाना जाता है। ज़्यादातर ये ग्रह मनुष्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए भूलकर भी राहु और केतु की प्रतिमा को घर में नहीं रखना चाहिए। इनकी पूजा सदैव बाहर ही होती है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।